हेलो दोस्तों। तो चलिए आज क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है थोड़ा सा हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखिए, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। ऑप्शन देखिए, लैंगिक जनन, बी नंबर अलैंगिक जनन, सी नंबर मुकुलन और डी नंबर वर्धी जनन। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन होगा। कभी भी नर और मादा युग्मक का बात करेगा, नर और मादा युग्मक का बात करेगा तो उसमें किसका बात होगा? लैंगिक जनन का बात होगा। अर्थात लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए इसमें क्या चाहिए? इसमें नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। नर और मादा की आवश्यकता होती है तभी इसमें जनन की क्रिया हो सकता है और नए संतान की उत्पत्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कह रहा है एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है? एकल जनक अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। ऑप्शन पहले सुन लीजिए, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये रहा ऑप्शन। आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जब नर और मादा युग्मक का बात होगा तो वो चला जाएगा लैंगिक जनन में, लेकिन इसमें केवल एक जनक का बात हो रहा है। कौन सी का बात हो रहा है? एक जनक का। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, अलैंगिक जनन। चलिए अलैंगिक जनन से संबंधित कुछ और प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो पता होना चाहिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने पता होना चाहिए जनक से क्या होता है? बिल्कुल एक मिनट, अपने जनक से बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक से क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, माने एक जैसन होता है। या आनुवांशिक रूप से बात कर जाए या आकारिकी रूप से बिल्कुल एक समान होते हैं। यही से एकरा के अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा दिखने को मिला होगा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो मालूम होना चाहिए ये चीज क्या, कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, चाहे आनुवांशिक रूप से चाहे आकारिकी रूप से। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? क्लोन भी कहा जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं दूसरा। चलिए कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन सुनिए, 140 वर्ष, बी 90, सी 60 वर्ष, डी जो है 15 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थात इसका जो होता है तोता का जीवन काल कितना होता है? 140 वर्ष होता है। कितना होता है? 140 वर्ष होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अगर नोट्स भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नोट्स भी मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? धान के युग्मक का बात हो रहा है,
युग्मक मतलब हम सब जाए थे पहले ही कि जितना भी कोशिका होता है उनमें से आधा आ जाएगा। आधा के मतलब ये जो होता है, पहले ऑप्शन सुन लेते हैं। 24 दिया है ए में, बी में 12, सी में 20 और डी में क्या दिया है 140 दिया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसके युग्मक में ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, इसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कर रहा है मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मक्का के युग्मक में पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है और क्वेश्चन भी बढ़िया है, बोर्ड में क्वेश्चन ही पूछने लायक है। कह रहा है मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसका बात किया है युग्मक में। ऑप्शन सुन लीजिए। ए में है 46, बी में है 12, सी में है 23 और डी में है 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 23 होगा। अब थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए अगर बात करता है कि मनुष्य में बात करता, अगर मनुष्य में बात करता गुणसूत्र के संख्या के बात करता है, केवल गुणसूत्र की संख्या का होता है संख्या, तो संख्या में होता है 46 संख्या में होता है, 46 संख्या में होता है। लेकिन जैसे ही युग्मक के बात करेगा, युग्मक का बात करेगा तो इसमें से आधा होगा। क्या होगा आधा, यानी 23 होगा। क्या होगा 23 होगा। इसका जो राइट आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसका राइट आंसर 23 होगा। बहुत सारा गाइड में गलत छापता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। युग्मक तो 23 कहेगा कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, तो कितना मारेंगे इसका 46 आंसर मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है। अंड प्रजक प्राणी, तो ऑप्शन सुनिए। सांप, बी में कर रहा है मगरमच्छ, सी में कर रहा है मुर्गी और डी में कर रहा है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, अर्थात सांप भी इसका आंसर होगा, मगरमच्छ भी होगा और मुर्गी भी होगा। यानी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सब आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इनमें से, क्वेश्चन ये भी बहुत सुंदर है। इनमें से कौन द्विगुणित है। द्विगुणित का बात कर रहा है। ऑप्शन ए है पराग, बी है नर युग्मक, सी है युग्मनज, डी है अंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो होता है नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अभी भी पता होना चाहिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। मालूम होना चाहिए युग्मनज हमेशा क्या होता है, द्विगुणित होता है। आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं भेटाया होगा कि युग्मनज क्या होते हैं, हमेशा द्विगुणित होते हैं। और युग्मक का बात कर जाए तो युग्मक क्या होता है, अगुणित होता है। क्या होता है, युग्मक अगुणित होता है। उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, निम्न में किसका पादप का है अगुणित। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि निम्न में से जो है किसका पादप का अगुणित होता है। थोड़ा देर पहले बताया अगुणित के बारे में। चलिए इसका ऑप्शन लेते हैं। कवक है ए में, बी में कर है सवाल, सी में कर है ब्रायोफाइटा और डी में कर है ये सभी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी होगा, माने इनमें से सभी हो जाएगा। कवक भी हो जाएगा, सवाल भी हो जाएगा और ब्रायोफाइट्स भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन बढ़िया। ये सब क्वेश्चन जो है लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सुनते हैं। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। यहाँ पे देखिए द्विलिंगी का बात कर रहा है। ऑप्शन ए है जो बी है टेपवर्म, सी है स्पंज और डी है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सभी, अर्थात जो भी आंसर होगा टेपवर्म में भी होगा और स्पंज भी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए इसका जो होता है द्विलिंगी प्राणी का मतलब कि इसमें नर तथा मादा नर तथा मादा जननांग नर तथा मादा जननांग एक मिनट, थोड़ा सा जननांग, एक मिनट, जननांग एक ही व्यष्टि में पाए जाते हैं। बात समझ में आया होगा आप लोगों को कि द्विलिंगी प्राणियों का मतलब कि नर और मादा जननांग एक ही व्यष्टि में पाए जाते हैं। और नर और मादा जननांग जो होता है जोक में भी पाया जाता है, टेपवर्म और स्पंज में भी पाया जाता है। उम्मीद है कि ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का जो है हौसला बढ़ते रहे और ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।